देखिए, जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान उस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, इस राज्य की जनता ने ऐसे लोगों को जब विधायक चुन करके राज्य की सत्ता सौंपी, तो उसके परिणाम इसी तरह के आएंगे जिस तरह से राज्य आंदोलनकारियों के साथ इस राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। हम कैसे उम्मीद करें कि जो राज्य आंदोलन का हिस्सा नहीं थे वो राज्य के आंदोलनकारियों की भावना का सम्मान करेंगे। तो ये जनता को भी सोचना और समझना पड़ेगा कि जब चुनाव आते हैं उस समय हम ऐसे लोगों को जो इस राज्य के हित के प्रति सोचते हैं, इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों के प्रति सोचते हैं, इस राज्य के आंदोलनकारियों की भावना का सम्मान करते हैं, उनको मौका देना चाहिए। तो ये गलतियां वहाँ सुधारनी पड़ेंगी। प्रेमचंद अग्रवाल जी, क्योंकि आपको ये पहली घटना थोड़ी है कि उन्होंने इस ढंग की बदतमीजी की हो। उन्होंने जिस तरह से सरेआम सड़क पर एक गुंडे जो जिस तरह से मारपीट करते हैं, ऐसा करके एक अपनी पार्टी के व्यक्ति की पिटाई की। उसके अलावा एक दो घटनाएं और घटित हुई और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में नियुक्तियां की, तो वो उनके आचरण को प्रदर्शित करता है। और भारतीय जनता पार्टी में जब उनका कोई नेता झूठ बोलता है, फरेब करता है, भ्रष्टाचार करता है, गुंडागर्दी करता है, तो वो उसको संरक्षण देते हैं, उसको बचाए रखते हैं। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया गया, तो ऐसे ही प्रेमचंद अग्रवाल को भी बचाया जा रहा। अगर यही बात किसी दूसरी पार्टी में होती तो अब तक प्रेमचंद अग्रवाल मिनिस्टर नहीं होते। उनका आचरण आंदोलनकारियों के प्रति बहुत गलत था, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और उनको राज्य के आंदोलनकारियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने उनके साथ गलत आचरण किया। उसके बाद जो दूसरी बात है कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का, तो भाजपा के सत्ता में रहते वो क्षैतिज आरक्षण मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने लोकायुक्त बिल को पिछले 2017 में पहली विधानसभा में पेश करने के बाद प्रवर समिति को सौंप करके उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, तो ये क्षैतिज आरक्षण वाला जो बिल है, ये भी प्रवर समिति को सौंपने का मतलब साफ साफ है कि इसको अब पास नहीं होना है। वो समिति को जिस तरह आगे और टाइम दे के बढ़ा दिया गया है, तो इसमें तो अब मैंने कहा आचार ना कि संहिता लगेगी, चुनाव मैंने भी नहीं मैंने होंगे। कहा ना कि निकाय चुनाव नहीं कराने थे, तो जो एकल सदस्यीय ओबीसी काउंटिंग वाला जो एक वो था, वर्मा जी, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। पर वर्ष ये आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण नहीं देना है, तो इसलिए प्रवर समिति को सौंप करके उसका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, उसको बढ़ाया जाता रहेगा। तब तक आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव आ जाएगा, हाथ खड़े कर देंगे, बोलेंगे हम क्या करें। भाई, प्रवर समिति का मतलब क्या होता है, क्यों उसका टाइम बढ़ाया जा रहा है? इस राज्य के अंदर ऐसा क्या आफत और तूफान आ रखी। इस समय तो चार धाम यात्रा भी व्यवस्थित चल रही है, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मौसम ठीक है। इसके अलावा जो टूरिज्म है वो, उस पर भी थोड़ा सा जोर कम हुआ है। तो ऐसे में अगर वो चाहते तो एक मीटिंग में 15 दिन के अंदर उस पर प्रवर समिति अपना मंतव्य दे देती और अगली विधानसभा में पारित करा देती। क्योंकि उनको खींच करके इसको पास नहीं करना, अगली विधानसभा तक के प्रवर समिति में फंसा रहेगा और फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो आंदोलनकारी देखते रहे। मेरा आंदोलनकारी साथियों से निवेदन है कि आप लोग, जो हम लोग दूसरे जिलों से आकर के यहाँ देहरादून में और मौके पर मौजूद हैं, अगर हमसे संपर्क नहीं करेंगे, माने जोत सिंह बिस्स से नहीं, जितने और जिलों के लोग हैं पर्वतीय क्षेत्र के जो यहाँ पर रहते हैं, गढ़वाल के, कुमाऊं के, और केवल देहरादून के लोग अपने को आंदोलनकारी समझेंगे, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत अकल हम लोगों की होगी भाई, तो हमसे भी बातचीत करिए और इस लड़ाई में हमारा भी योगदान लीजिए। अब हम पॉलिटिकल पार्टी में से ये थोड़ी फ़र्क पड़ता है कि साहब हम पॉलिटिकल पार्टी में हैं, तो फिर हम जो है कि आंदोलनकारी नहीं हैं। हमने भी इस राज्य के निर्माण के लिए पुलिस की लाठियां खाई, हम जेल में रहे हैं और लगातार 94 से लेके और जब तक राज्य नहीं बना हर दिन आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। तो इसलिए अगर सबको जोड़ करके करेंगे तो निश्चित रूप से ये लड़ाई मुकाम पर पहुंचेगी।